philosophy of Bhujan movement, sir. Come on, sir. ओके सर। Thank you. सभी सीनियर साथियों, सबसे पहले आपकी बॉडी नीचे जाएगी। रिस्पेक्टेड पीआर अंबेडकर सर। एक सेकंड डॉक्टर साहब, जरा कैमरा ऐसा लगाइए, आप दिखाई दें जरा हमें। आप पूरा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे को। यस सर, अभी हाँ, सर? यस, ये सही। यस सर, बिल्कुल सही है। ओके सर, कम ऑन जी। रिस्पेक्टेड पीआर अंबेडकर सर, सभी ट्रेनर्स, सभी सीनियर बहुजन साथी और भाई और बहनों, आज इस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिलोसॉफी ऑफ बहुजन और द फिलोसॉफी ऑफ द बहुजन एजुकेशन। सारे स्पीकर्स बहुत अच्छे से और कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी फ्लुएंटली बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, बड़े बड़े कंसेप्ट एजुकेशन के बारे में हम समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और ये सभी इस पीबीएसई प्रोग्राम का आउटपुट है। ऐसा कहने में मुझे कोई ये नहीं लगती, हिचकिचाता नहीं हूँ, या मुझे बड़े अभिमान से मैं ये कहना चाहता हूँ। एजुकेशन, अभी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, ये समझाने की तो अभी ज़रूरत किसी को है नहीं। लेकिन अभी एजुकेशन किस ढंग से देखना चाहिए, ये जो पीआर अंबेडकर सर ने हम लोगों के सामने ये जो नया संकल्प रखा है, उसके लिए हम लोग कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ अलग या कुछ नई बातें मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसे अगर जनरली देखें या गूगल डेफिनेशन अगर बोलते तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। कुछ पढ़ाने के लिए उसको फैसिलिटेट करना, दैट इज़ एजुकेशन, सिंपली इट इज़ गिवन। अगर ऐसे देखें मीनिंग, अगर रियल वर्ड अगर एजुकेशन का एडुकेट अगर ऐसा देखते हैं तो बेसिकली वो होता है ब्रिंगिंग अप और कमिंग आउट, मतलब उसमें से उभर आना या उसकी प्रतिभा को निकालना। इसका मेन वर्ड का उस मीनिंग है। अभी उसके बाद अगर हम लोग सीधा जॉन डीवे जी के डेफिनेशन पे आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम लोग इतने जल्दी तो समझ पा नहीं पाएंगे। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन द टुमारोज गेस्ट स्पीकर्स लेक्चर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल अगेन टू दिस सोसाइटी फॉर अरेंजिंग दैट। उन्होंने बताया कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर हम सोचे तो ये सेंटेंस तो एक जस्ट स्टेम है, लेकिन इट इज एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर द लाइफ जो कि हम लोग सोचते हैं, जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सोचती है कि एजुकेशन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। कंप्लीटली उनके अपोज में वो बोलते हैं कि नो, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब उस इंसान का पूरा लाइफ एजुकेशन से रिलेटेड है। और अगर हम डॉक्टर बाबा साहब की अगर बात करते हैं तो ये डेफिनेशन कंप्लीटली उन्होंने इस डेफिनेशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया है, और वो कंप्लीटली क्लासिकल और द आइडियल एग्जांपल ऑफ दिस फॉर द एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग, ये भी बड़ी बात है जो कि अभी रिसेंट में या प्रेजेंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड इसका बहुत बड़ा ज़्यादा ये चल रहा है, और हम लोग भी इस बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन हम इस प्रोग्राम की वजह से हम यहाँ पे इस डेफिनेशन को हम लोग ये कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है इसमें नॉलेज बड़ी बात है, इंटेलिजेंस भी बड़ी बात है, थिंकिंग भी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्धा, सम्राट अशोका, इनका या इस एजुकेशन डेफिनेशन बियॉन्ड है बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि इसमें कैरेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, मुझे अभी मैं थोड़ी सी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर या प्रज्ञा जो पहले स्पीकर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बताया है कि अगर एजुकेशन है, यू आर क्वालिफाइड, बट विदाउट कैरेक्टर और विदाउट वैल्यूज, तो फिर उसको मैं उल्टा ज़्यादा समाज के लिए वो हित के बजाय अनहित का समझूंगा। इसका मतलब कैरेक्टर और मॉरल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन डेफिनेशन के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिस्टम हमारा कैसे कोलैप्स हुआ। सम्राट अशोका
उनका स्टार्टिंग का जो पीरियड था वहाँ पे समाज कितना सोचने वाला समाज था। खाली सोचने वाला समाज, हम लोग बोल रहे हैं सोचने वाला समाज था, उसके साथ वो समाज नैतिक भी था। सोचने वाला ह्यूमैनिटीज और मानवतावादी समाज था। तो सोचने वाला समाज मानवतावादी मोस्टली होता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो रहना ही चाहिए। तो सोचने वाला नैतिक समाज था। गौतम बुद्धा ने तो उनका तो वर्ल्ड वाइड फिलोसॉफी, उनका तो एजुकेशन के बारे में हम लोग सोचते नहीं, लेकिन उनकी थिंकिंग स्पिरिचुअल और उनका जो भी इंट्रोस्पेक्शन था, उनकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को इतने सारे प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी दी है कि उनको कोई साइंस भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, या उनको कोई मतलब उनसे बड़ा इंसान कोई इस दुनिया में या इस जब तक वर्ल्ड या जब तक पृथ्वी है तब तक होगा या नहीं पाएगा, इसका तो हम लोग कोई सोच नहीं सके। मतलब इनकी इतनी ग्रेटता और इनकी इतनी महानता है, और हम उन महानतों के इन बात से लेके उनका एक धागा पकड़ के हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मतलब एक्चुअली ये भी बहुत बड़ी बात है। और अंबेडकर साहब ने जब अभी हम लोगों को ये जो राइट है सोचने का, कुछ तो नया करने का और समाज का परिवर्तन करने का, हम जो सोच रहे हैं इसके बारे में, ये उनकी ही कृपा है और मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर अभी ये सिस्टम मनुवादियों ने कोलैप्स कर दी। मतलब अभी मनुवादियों ने बहुत सारा कुछ डैमेज किया, लेकिन जो हमारे सोचने की जो बात उन्होंने निकाल ली, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी वर्स्ट बात की। अगर उन्होंने सबसे अगर वर्स्ट बात कौन सी अगर की है, तो उन्होंने एजुकेशन प्रणाली से हम लोगों को दूर रखा। सोचने वाला समाज जो था, या सोचने की जो प्रक्रिया, इंसान और जानवर इनमें फर्क इतना है, या सोचे या एक्सप्रेशन करे, थिंकिंग अगर वही कर दिया तो हम लोग क्यों ना पशु जैसे बने, हम क्यों ना गुलाम बने। और सही ढंग पे उनका जो जो उनका एम था उन्होंने हासिल कर लिया। और इसीलिए हमारी जो भी पूरी बातें परेशानी वाली, जो हम लोग जिस विशियस साइकिल में हम अटक गए हैं, उसकी वजह वही है। तो अभी बुद्धा की प्रिंसिपल के बारे में मैं थोड़ा सा बताया। ज्योतिबा फुले जी ने जो एजुकेशन के बारे में उनका जो स्ट्रगल था, और जिन्होंने पूरा एजुकेशन बहुजनों को मिलने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और उनकी जो भी फिलोसॉफी है, और हम लोग उनका जो पॉपुलर या उनका जो बेस्ट आइडियल सेंटेंस या कोटेशन है एजुकेशन के बारे में, जो मराठी में हम लोग बोलते हैं कि विद्ये विना मति। तो फिर मैं खाली मति तक ही बात करूंगा, आगे का तो हम लोग स्टार्ट ही कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग बेस लेवल मति। मति दैट मीन्स विजडम और अ थिंकिंग स्किल। अगर विद्या ही नहीं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो आगे का जो भी पूरा जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो उससे रिलेटेड है। मति नहीं है, मति नहीं तो गति नहीं है, नीति नहीं है, नीति नहीं तो गति नहीं है, गति नहीं तो वित्त नहीं है। और अगर हम ऐसे देखें तो ये बात डेफिनेशन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर ऐसा सोचे एजुकेशन नहीं है तो लोग सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो फिर वो कुछ कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो गरीब रहेगा, गरीब रहेगा तो बहुत सारी बातों को वो इफेक्ट होगा, अगर बहुत सारी बातें इफेक्ट होगा तो फिर से वो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। दैट मीन्स उस विशेष साइकिल में वो अटके जाएगा। और उस विशेष साइकिल के बाहर निकालने के लिए एजुकेशन के बगैर हम लोगों के सामने दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वो भी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन बट द एजुकेशन इन द प्रॉपर वे, education in which the Dr. Baba Saheb Ambedkar was expecting, education in which the Dr. John Dewey was expecting. So education is not only the reading the books और the बहुत सारे लोगों ने हम लोग बताया, और हम लोग, मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोगों को अभी पता चल गया कि एजुकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशन एंड द एजुकेशन, बट इट इज टू मच बियॉन्ड दैट। और सो इसीलिए इन सभी बातों से आगे चल के मैं आगे चलना चाहता हूँ। तो अभी अभी मैं मेडिकल साइंस से प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरी पूरी क्वालिफिकेशन में, पूरे एजुकेशन के बुक्स में थिंकिंग पे आपको एक चैप्टर भी कहीं पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब मनुवादी और प्रेजेंट सिस्टम को छोड़ो, वर्ल्ड वाइड भी थिंकिंग को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ऐसे डी बोनो के बुक्स में अगर जब मैं पढ़ना चालू कर दिया तो उन्होंने बताया, मुझे अभी लग रहा है कि थिंकिंग स्किल इज द सबसे सबसे ऊपर की बात है। करप्शन या बाकी जो भी बातें हैं, या जो भी बातें हैं, थिंकिंग स्किल के नीचे ही है। थिंकिंग इज द सुप्रीम वन। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व से मैं इस पीबीएससी क्लास इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, और मैं अभी फ्यूचर में भी बहुत सारा कुछ करने का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि वो मुझे दिल से या सोच समझ के या गौर करने के बाद ये मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट हो रही है। दूसरी बात, प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं अभी, और हमारा बहुजन समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुछ बात अगर कुछ दिनों तक चली तो हम लोग उसको अपना लेते हैं। अभी सपोज इंफॉर्मेशन, अभी हम लोगों को बहुत सारे होते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज द एजुकेशन, बट नो,
एजुकेशन इज नॉट द ओनली इंफॉर्मेशन, इट इज टू मच बियॉन्ड दैट। हम लोगों को ये स्टिग्मा, हम लोगों के सामने ये चैलेंज है कि लोगों से बताना कि इंफॉर्मेशन इज नॉट, इंफॉर्मेशन तो कहीं मिलेगा लेकिन एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात है, एजुकेशन इज नॉट फॉर द जॉब। अभी अगर रूरल एरिया में इधर उधर हम लोग महाराष्ट्र में या कहीं पे भी अब गांव तरफ जाते हैं तो अरे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अरे क्या नौकरीच लागत नाही साहेब, पढ़ायचं काय? दैट मीन्स व्हाट, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जॉब के लिए एजुकेशन है। तो अगेन दैट इज अगर बिग चैलेंज हमारे सामने। या कुछ पैसे कमाने के लिए एजुकेशन है, और एक साइड पे हम बोलते हैं कि जॉन डिवेज सर बोलते हैं कि एजुकेशन इटसेल्फ इज अ लाइफ, और एक साइड पे हमारा समाज 80% या बहुत सारे मैक्सिमम पीपल्स अगर इस ढंग से सोचते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। इसके बारे में मुझे यहाँ पे बोलना है। दूसरी बात होगी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, बट इंटेलिजेंस के बात भी बहुत सारा कुछ है, और जो थिंकिंग में हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया साइंस में ही आया है। मतलब सोच भी आर्टिफिशियल हो सकती है, जैसा रोबोट काम कर सकता है वैसा वो भी काम कर सकता है। और ज्यादा मैं उसमें बारे में जाऊंगा नहीं। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोटिएंट, यहाँ की जो सिस्टम है पूरा आईक्यू से रिलेटेड किया है, लेकिन हमारे अगर महामानवों का अगर हम आदर्श लेते हैं तो उनका ईक्यू से ज्यादा रिलेशन है। और हम लोग ये सोच के समझ के लेना पड़ेगा कि हम लोग ईक्यू के बारे में ज्यादा सोचे, और एजुकेशन कैरेक्टर डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पे काफी ज्यादा जो प्रज्ञा और सील की बात अभी पहले स्पीकर ने बताई और हम लोग सभी को पता है, तो हम लोग नीतिमत्ता या वैल्यू और कैरेक्टर के बगैर आगे चलेंगे नहीं। आज के जो भी लोग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, एजुकेटेड लोग, हमारे बहुजन एजुकेटेड क्यों नहीं आते? उनको कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, उनका एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ, उनके पास वैल्यू इंप्लीमेंट नहीं हुए। अगर अभी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर थोड़ा बहुत, मुझे तो अभी मैं ज्यादा इससे नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम लोग इससे रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग दूसरों का सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग कम्युनिटी का सोच रहे हैं। प्रतिभाएं उभर आना चाहिए। और हम लोगों को ऐसा भी लगता है हम लोग ज्यादा ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग बताते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से क्वालिटी मार खा रही है इंडिया के इसका क्वालिटी का, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काफी प्रतिभा संपन्न है, लेकिन वो प्रतिभा उभर आने को जो भी एनवायरमेंट चाहिए वो एनवायरमेंट नहीं है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इस प्रतिभा पे काफी अच्छे दो मेरे पास एग्जाम्पल्स थे। इसीलिए सर ने जो बताया कि इफिशियंट सोसाइटी होना चाहिए, इफिशियंट इंडिविजुअल होना चाहिए, इफिशियंट होना ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आइडियल एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये इफिशियंट होना मुश्किल बात है। इसीलिए हम लोगों से, एजुकेटेड लोगों से एक्सपेक्टेशन बाबा साहब अम्बेडकर के क्या थे उसके बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए, और हम लोगों ने इसके बारे में काम करना चाहिए। वी आर द पेसमेकर्स। पेसमेकर इज द वेरी स्मॉल टिश्यू रहता है हार्ट में, लेकिन उसके जो भी ये रहते रेट्स रहते उसके हिसाब से हार्ट पंपिंग करता है। मतलब वी शुड एक्ट एज अ पेसमेकर। मतलब हमारे समाज को हम दिशा देना चाहिए, हमारे रेट पे हमारा समाज चलना चाहिए, हमारे दिशा में वो हम लीड उनको करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पेसमेकर। एंड प्लीज रिमेंबर वी मस्ट बी द पेसमेकर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट आई वांट टू शेयर हियर। लास्टली जस्ट वन कोटेशन। जब मैं पढ़ रहा था एमडी के टाइम पे भी मुझे लगता था कि मैं कुछ ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं दूसरी बातें पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे इधर कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो रहा है। और मेरा वो कोटेशन में समटाइम्स आई फील वेरी बैड व्हेन आई थिंक आई वेस्टेड मेनी इयर्स ऑफ माय लाइफ in receiving medical degrees. But the thing of satisfaction is that I have the knowledge of the structure and the function of the brain on which the past, present and the future of the whole world it depend. मतलब मैंने ये डिग्री का मुझे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे सोचा कि अरे मुझे ब्रेन का कुछ ना कुछ उसका प्रोसेसिंग पता है, मुझका डी अभी अब देखते हैं डी बोनो, ही इज अ मेडिसिन पर्सन। मतलब जितना हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से जितना ज्यादा सोच पाएंगे वो थोड़ा सा हम लोग ये मतलब समझने में इजी जाता है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन उस बात का है। और एक मराठी में एक कोटेशन मेरा मैंने 2013-14 में कभी तो इस कोटेशन नहीं हो, दैट इज एक्चुअली दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जस्ट एक सिंपल सेंटेन्स आहे की मराठी में मला असं वाटलं की आजच्या या शिक्षण पद्धतीने परमपणेने मला विचारहीन म्हणजे थोडक्यात नपुसक, म्हणजे माणूस विचारहीन नसेल म्हणजे तो नपुसकच असणार। आजच्या शिक्षण पद्धतीने परंपरेने मला विचारहीन नपुसक बनवण्याचा भरपूर प्रयत्न केला, पण मी बनलो नहीं, वाचनाने मी वाचलो। मतलब रीडिंग हैबिट जो थी मेरे जो अनुभव आते थे कुछ ना कुछ मुझे ये गलत लगता था और मैं पढ़ता रहता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोगों को भी पता है कि ये कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। और इस प्लेटफॉर्म पे 100% कुछ ना कुछ करने की हमारी जो भी कर पाएंगे। और मुझे इतना बोल के मैं आपको यहाँ पे सबको काफी थैंक यू देता हूँ। और
Thank you so much for giving me the opportunity to talk here. Very nice, doctor. Very appreciable.